बेटा राम, ये चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है। राम जी ने कहा गुरुदेव मैं चरणों की रज नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि इसको श्राप लगा है। बोले जाए तो अकेली को लगाओ, तुम्हारे तो वंश वंशजों से लगता चला आ रहा है। राम जी को सजनों मजबूरन, पीछे से वॉइस थोड़ी सी, मजबूरन सज्जनों भाव से सुनना, भगवान को पैर उठाना पड़ा और परमात्मा के पैर उठाने से रज अपने आप लगी, अहिल्या का उद्धार हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की जय। पूरी कहानी बता दी। इंद्र ने छल करो, तब इसको श्राप लगा। उसका उद्धार करके राम जी आगे बढ़े, आगे चले। अच्छा देखो, एक गीत आपको जोर से गाना है मेरे साथ, और वो गीत तुम सबको याद है, मुझे पता है। मैं बाकी नेक कड़ी शुरू करूंगा जरा सी, और तुम मेरे मोहते खींच ले जाइए वा गीत को, यही समझियो हो रही है ना? तो शुरू करूं, बता। रघुपति राघव नहीं, सीताराम नहीं, सीताराम नहीं, व्यापक हो भाई, अभी तो पतित पावन है। बोलिए पतित पावन भगवान की जय हो। अनेक देर बाद सीताराम होंगे, अभी तो पतित पावन है। आगे चले, हाँ चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए वहां जहां पावन गंगा। राम गंगा में स्नान करके चले। और बहन भाइयों, जैसे ही जनकपुर में पहुंचे बड़ा भव्य स्वागत भया। जनक महाराज ने राम का स्वागत किया, जनक जी का सजनों विश्वामित्र का स्वागत किया। स्वागत करके राम की ओर टकटकी लग गई। राम को देखते ही नैन थकित हो गए। कहो नाथ सुंदर दो बालक, खुश रहो भाई बहन। मुनि कुल तिलक या नप कुल पालक, कहो नाथ। तो मेरे श्रोता बंधु, बेटा जय हो, जय हो। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। राम जी आगे चले। विश्वामित्र ने राम जी को जनकपुर पहुंचाया, जहां जनक ने स्वागत किया। रात को सजनों भक्ति के महल में ठहराया। मेरे श्रोता बंधु, आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है, और वो प्रार्थना क्या है कि राम जी की कथा का एक शब्द भी जीवन में अगर आ गया। मुझसे आज मेरी कॉलोनी में जब मैं घूम रहा था, तो सवेरे टहलते समय 2-3 बड़े बूढ़े टकराए गए। ऐसा वही कुर्ता पीलो पहने, अचला पहने टहल रहे सवेरे। तो बड़े बूढ़े ने दूर से देखी, सो मुझे देखी टोंट मारो बड़ो कर रो। अब तो कथा तो बहुत होती है, पर सुधार ना है रो। मैंने कही ठीक जी, मोई देख के गोली चल रही है। मैं मई खड़ा है। मैंने कहा बाबा सही कह रहे हो, सुधार ना है रो। मैंने बाबा तुम्हें मई के समय सच बताइयो, तुमने क्यों संस्कृत श्लोक नवाई कथा सुनी है? बोले वो कहा कथा है, वहां तो श्लोक होता है और राधे राधे होते हैं। तो मैंने कहा कथा कौन सी है? बोले कथा वो है कि कर बादन की, कौन सी बताई थी, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ऐसा ही कुछ बताया था वो। हाँ, जामे बेटा ने चटक हो ढोला की, अनेक घुमक हो आला की, और बीच बीच में जो है चटकीले रसिया पड़ जाए। मैंने कहा बाबा चटकीले रसिया आला की ठुमक सुनवे के बाद चाह रहे हो कि पब्लिक को उद्धार हो जाए। बाबा कभी कथा में आना और आकर 3 घंटे बैठना, तब आपको पता चलेगा कि कथा किसे कहते हैं। तो सज्जनों, शुद्ध कथा जहां होती हो वहां से तुम्हें कुछ ग्रहण करना चाहिए। तो मैं निवेदन करता हूं मेरे युवाओं से, इस रामचरितमानस की कथा से कुछ न ले सको तो केवल 2 चीजें ले लो। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अपने बड़े बूढ़ों के पैर छूने से, गुरुओं की सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, यश, विद्या और बल।
ईमानदारी से बोलता हूं, बड़े बूढ़ों के चरणों में लाखों बैकुंठ बसे हैं, ये हकीकत है सज्जनों। माँ बाप हमारे अनमोल रतन है, जो इनको रुलाया, जो दिल को दुखाया, तो लगेगा नहीं ठिकाना। इनको न रुलाना कभी, इनको न भुला, कभी नहीं सजनो, कभी भी नहीं। इनको न रुलाना कभी, इनको न भुलाना।